हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। देखिए, अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला हमने आपको दिया है, हमने जो फार्मूला किया था, अगर आपने वो फार्मूले अच्छे से लर्न कर लिए होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, जैसा हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब फाइंड आउट कर रहे थे, सिमिलर उसी वे में हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ बोल सकते हैं सरफेस एरिया पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, बस फार्मूला चेंज हो गया है। फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फार्मूले में जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझना है, और क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन अ टेम्पल देयर आर 25 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of pillars at the rate of rupees 8 per meter square. देखिए यहाँ पे आपको गिवन क्या है, आपको रेडियस गिवन है, पिलर का रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, हाइट क्या है 4 मीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। सो सिंपल सी बात है, पहले तो आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताने के लिए आपको रेट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करके आप क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा पेंटिंग का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो कॉस्ट सिर्फ एक पिलर के लिए मिलेगा, आपको 25 पिलर्स के लिए भी बताना है, तो कॉस्ट में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 25 पिलर्स का जो है पेंटिंग का कॉस्ट आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्या करिए, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए 1 पिलर का, उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 पिलर्स का सरफेस एरिया आ जाएगा, और उसमें क्या करिए, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको डिफरेंट, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है कि कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है और हाइट जो है वो मीटर में गिवन है, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट किस में गिवन है, देखिए कॉस्ट रेट, यहाँ बोल सकते हैं रेट किस में गिवन है, रेट आपको रेट जो गिवन है वो क्या गिवन है, ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप जो है पिलर्स का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको आप कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब ये जो रेडियस है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और कर्व सरफेस एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब गिवन क्या, देखिए रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर्स जो ये 28 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.28 मीटर। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर जो कि क्या गिवन है आपको 4 मीटर। अब देखिए यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर ये क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको पता है क्या होता है 2πr/h, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.28 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। फर्दर देखिए, अब ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर है। अब अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25 पिलर्स बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर है उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 1 पिलर है, ये आपके पास 1 पिलर का कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। इसमें आप क्या करिए 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 25 पिलर्स का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आप लिख दीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25 पिलर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.28 इंटू 4 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25 पिलर्स। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 176 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कैलकुलेशन आप किया करिए खुद से, ऐसा नहीं कि मिल गया तो हमने नोट कर लिया, नोट करके बैठ जाइए, नहीं। कैलकुलेशन जो है ना वो आप खुद से किया करिए, कैलकुलेट करने के बाद आप आंसर्स लिख लिया करिए खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको कितना मिला 176 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको गिवन है कि रेट क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग गिवन है कितना है ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ये कितना है ₹8, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 176 मीटर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ₹8 इंटू 176, तो 8 इंटू 176 कर दिए तो आपको मिल जाएगा 1408 रुपीज़। तो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो कितना है ₹1408। मतलब आपने क्या किया 8 इंटू 176 किया तो आपको मिल गया 1408। तो ये अब देखिए ये ₹8 था, यहाँ पे आप रुपीज़ लिख दीजिए, तो ₹8 इंटू 176 इज इक्वल्स टू ₹1408। तो यही आपका कॉस्ट आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर्स इज व्हाट, दैट इज ₹1408। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड if the diameter of road roller is 91 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1.25 मीटर। ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है कि एक रोड रोलर है, रोड रोलर जो है वो एक रोड को लेवल करने में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 750 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ रोड बताना है। क्या बताना है आपको, एरिया ऑफ रोड। जब रोड रोलर का डायमीटर जो है वो 91 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 1.25 मीटर है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई रोड है, इस तरीके से आप समझिए कि यहाँ पे मैं कोई रोड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पास रोड है, ठीक है ना, यहाँ पे आपने रोड ड्रॉ कर दिया और एक कोई रोड रोलर चल रहा है। तो रोड रोलर का आप सपोज कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे रोड रोलर में आप देखते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, ये आपका इसको लेवल कर रहा है, रोड को लेवल करने के लिए यहाँ पे आपको एक सॉलिड सिलेंडर है जिससे ये लेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रोलर है, इस रोलर को कितना रेवोल्यूशन करना पड़ रहा है, 750 रेवोल्यूशन करना पड़ रहा है। कितना रेवोल्यूशन, 750 रेवोल्यूशन। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये जो रोड रोलर है, जब हम ये एक रेवोल्यूशन करेगा इस रोड पे, यहाँ ठीक है ना, एक बार कम्प्लीटली ये रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा एक बार कम्प्लीटली, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये उतना ही सरफेस या उतना ही एरिया लेवल करेगा जितना कि इसका कर्व सरफेस होगा। सिंपल सी बात है ना, जैसे आप एक पेन ले लीजिए, पेन को आप टेबल पे ऐसे यहाँ पे पेन को ऐसे फोर्स से खिसका दीजिए टेबल पे, ठीक है, तो पेन जब रिवॉल्व करेगा टेबल पे तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इतना ही एरिया कवर करेगा जितना कि उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सिलेंड्रिकल पेन ले लिया आपने, पेन को आपने क्या किया, टेबल पे ऐसे रिवॉल्व करा दिया, तो एक बार जब वो रिवॉल्व करेगा तो उतना ही एरिया कवर करेगा जितना कि उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, जितना कि उसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये रोड रोलर है, इसको अगर आप रिवॉल्व करा रहे हैं रोड पे, तो एक रिवोल्यूशन में वो क्या करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस है उतना ही एरिया ये लेवल करेगा, उतना एरिया क्या करेगा, लेवल करेगा। तो कहा जा रहा है कि 750 रेवोल्यूशन में जितना एरिया लेवल करेगा उतना ही एरिया क्या है, रोड का एरिया है। देखिए ये फाइंड द एरिया ऑफ रोड बताना है आपको, और कहा जा रहा है कि ये 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये क्या कर रहा है, रोड को जो है वो लेवल कर दे रहा है। तो मतलब 750 रेवोल्यूशन में जितना एरिया इसने कवर किया उतना ही एरिया रोड का होना चाहिए, तभी तो कंप्लीट रोड जो है वो लेवल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एक बार रिवॉल्व करने पे ये रोड रोलर कितना एरिया लेवल कर रहा है, फिर उसमें हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल करेगा, और वही जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ द रोड। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब गिवन है आपको लेंथ ऑफ रोड रोलर, ये कितना है, 1.25 मीटर। लेंथ ऑफ रोलर ये कितना है, 1.25 मीटर। डायमीटर ऑफ रोड रोलर ये गिवन है कितना है, 91 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस ऑफ रोड रोलर कितना हो जाएगा, 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये चीज़ देखिए, लेंथ जो है ये आपको किस में गिवन है, ये आपको मीटर में गिवन है, और रेडियस जो है सेंटीमीटर में गिवन है। दोनों का यूनिट सेम करने के लिए हम रेडियस क्या कर रहे हैं, मीटर में चेंज कर ले रहे हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 91/200 मीटर। सो रेडियस हो गया 91/200 मीटर और लेंथ मिल गया हमको 1.25 मीटर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, या हम देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है, 2πRh। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए आप। तो कर्व सरफेस एरिया को हमने ए बोला हुआ है, ए इज इक्वल 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 91/200 इंटू हाइट है, हाइट की जगह पे हम यहाँ लेंथ यूज़ कर लेंगे। लेंथ कितना है, 1.25, और ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर में हो जाएगी। अब हाइट की जगह लेंथ क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए जब हम प्रीवियस केसेस में सिलेंडर यूज़ करते थे तो ये आपके पास ऐसे कुछ वर्टिकल रहता था, या हम बोल सकते हैं कि जो बेस है ये सर्कल बेस होता था और नेक्स्ट एंड जो है ये अपर साइड पे होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल सिलेंडर था तो यहाँ पे हम हाइट यूज़ कर लेते थे। अभी देखिए सिलेंडर आपके पास, ये जो रोड रोलर है ये सिलेंडर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हम यहाँ पे हाइट की जगह क्या यूज़ कर ले रहे हैं, लेंथ यूज़ कर ले रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे
ये जो एरिया है, ये एरिया रोड रोलर कंप्लीट करेगा या लेवल करेगा एक रेवोल्यूशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोड लेवल बाय रोड रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 750 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू 91/200 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। देखिए आप चाहते तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करके आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन बार बार मल्टीप्लिकेशन क्यों करना, एक साथ आप एंड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी हो जाएगी आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। तो रोड रोलर जो है वो एक बार रिवॉल्व करेगा या एक रेवोल्यूशन में जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है उतना एरिया क्या करेगा, लेवल कर देगा। अब बात आ रही है कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये रोड को लेवल कर रहा है, तो इसका मतलब कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना एरिया कवर करेगा रोड रोलर उतना ही एरिया रोड का होगा। तो हम इसीलिए बोल दे रहे हैं कि एरिया ऑफ रोड रोलर, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ रोड जो है, एरिया ऑफ रोड लेवल्ड बाय रोड रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 750 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर कितना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 91/200 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया आपके पास कितना है, 2681.25 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो रोड है, रोड का एरिया कितना है, 2681.25 मीटर स्क्वायर। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। If it takes 500 complete revolution to level a playground, determine the cost of leveling it at the rate of 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बताना है। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बताने के लिए आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, जो एरिया लेवल किया गया है, और एरिया ऑफ लेवलिंग आ गया, फिर कॉस्ट जो रेट गिवन, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, किसका, रोलर का। कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, कितना रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो हम वो रिवोल्यूशन जो है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मिल जाएगा। और टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड में हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई, जो रेट आपको गिवन है रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन है आपको लेंथ ऑफ रोलर, ये कितना है, 120 सेंटीमीटर। सो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये क्या हो गया, 1.2 मीटर। मीटर में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि रेट ही आपको गिवन है क्या, 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे देखिए लेंथ हो गया 1.2 मीटर। फर्दर देखिए डायमीटर ऑफ रोलर आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से रेडियस ऑफ रोलर ये कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। इसको भी आप क्या करिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.42 मीटर। अब देखिए एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, देखिए या हम कह सकते हैं एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, ये कितना होगा, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा, जितना रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा। ध्यान दीजिएगा, रोलर का जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही एरिया वो कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिए, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस, R रेडियस 0.42 इंटू जो h यहाँ पे हम लेंथ यूज़ कर लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.2। सो वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 22/7 इंटू 0.42 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया कवर कर रहा है रोलर कितने रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन में। लेकिन हम देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना गिवन है, 500, मतलब कंप्लीट जो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो प्लेग्राउंड को लेवल करता है। तो हम लिख लेंगे एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रेवोल्यूशन, ये कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाइड बाई एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1584 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया जितना रोलर कवर कर रहा है 500 रेवोल्यूशन में, तो इसका मतलब प्लेग्राउंड का जो एरिया होगा ये होगा 1584 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग प्लेग्राउंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपको रेट गिवन है, रेट में क्या करिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्या मिल जाएगा, ₹1584, मतलब 1584, ये क्या है आपके पास, एरिया है, ये आपके पास एरिया है। इसमें कॉस्ट 30 पैसे गिवन था, तो हम 30/100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। तो मिलेगा ₹1584 मल्टीप्लाइड बाई 30/100। इसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा ₹475.20।
सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड ये कितना है ₹475.20। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर फाइंड आउट किया था उसमें हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको मिल गया कि जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है उस रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है रोलर। उसके बाद हमने क्या किया कि जो रेट गिवन था रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमको आंसर मिल गया। तो आई होप क्वेश्चन सॉल्व करना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड along its length and a cylinder is formed. Find the radius of the cylinder। तो ये क्या कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर और वेट है कितना 18 सेंटीमीटर। ये इसको हमने रोल करके मतलब लेंथ के लॉन्ग रोल करके क्या किया, एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया, एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया। अब हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको बता दिया जाए कि ये आपके पास सिलेंडर फॉर्म किया, ये सर्कल है ना, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है तो आप रेडियस बता लेंगे। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि इसको रोल किया गया है अलॉन्ग द लेंथ, तो जो इसका टोटल लेंथ है वही क्या होगा यहाँ पे जो सिलेंडर है इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सिंपली आप लिख सकते हैं, व्हेन द रेक्टेंगुलर शीट इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ वी फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द शीट फॉर्म्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस एंड ब्रेड्थ ऑफ शीट बिकम्स द हाइट ऑफ सिलेंडर। देखिए जब आपने क्या किया, इसको रोल किया तो क्लियर सी बात है ये जो आपके पास विड्थ है या हम बोल सकते हैं ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ क्या है, ये सिलेंडर का हेड बन जाएगा और जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगा, बेस का, सर्कुलर बेस का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बेस जो है, बेस का सर्कमफ्रेंस कितना है 44 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे कितना है 18 सेंटीमीटर। ना फर्दर देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस, जो हमारा रेडियस ऑफ बेस है ये कितना है r सेंटीमीटर। r सेंटीमीटर क्या है रेडियस ऑफ बेस और h सेंटीमीटर क्या है हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। सो क्लियरली h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ शीट, जैसा कि हम लोगों ने अभी समझ लिया। और सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ये क्या होगा 2πr, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना 2πr। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कितना हो गया 2πr। नाउ 2πr इज इक्वल टू 44। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे समझना होता है कि आपको जब हम इसको रोल कर रहे हैं तो किसके अलॉन्ग रोल कर रहे हैं, क्योंकि जिसके अलॉन्ग रोल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके पास रेडियस आएगा। जैसे अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, ब्रेड्थ के अलॉन्ग रोल करते हैं तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस होता है ये आपके पास, ये जो ब्रेड्थ है ये सर्कमफ्रेंस होता और ये क्या बन जाता है, ये लेंथ बन जाता है सिलेंडर का। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड formed a rectangular sheet of width 32 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ध्यान दीजिए कहा क्या जा रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, देखिए ये आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको हाइट के लॉन्ग कट कर दिया गया। क्या किया गया, हाइट के लॉन्ग कट कर दिया गया, ठीक है। हाइट के लॉन्ग जब कट किया गया तो जो रेक्टेंगुलर शीट बना है, हाइट के लॉन्ग कट करने वाला रेक्टेंगुलर शीट बनाएगा, जो रेक्टेंगुलर शीट बना है उसका वेट कितना है 32 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। क्या चाहिए हमको, लेंथ चाहिए। तो अगर हमको लेंथ मिल गया तो हम आसानी से इसका पेरीमीटर बता लेंगे। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, जब हम इसको कट करेंगे, ठीक है ना, जब इसको हाइट के लॉन्ग कट करेंगे तो रेक्टेंगुलर शीट बनेगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया को क्या हो, उसका एरिया क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा यही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर। अब विड्थ हमको गिवन है, एरिया हमको पता है, तो लेंथ तो हम आसानी से मिल जाएगा हमको। जैसे हमको लेंथ मिला तो हमको आसानी से क्या यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो हम आसानी से पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए या तो आप यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करिए एरिया के बेस पे, या तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे आप
आपके पास कर्व सरफेस एरिया है ही, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे आपको गिवन है और हाइट आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस की वैल्यू मिला तो आपको यहाँ पे लेंथ मिल जाएगा। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ फाइंड आउट किया तो पेरीमीटर आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना है, ये है 32 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास, 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस हम एज्यूम कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए हाइट 32 सेंटीमीटर कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको जब कट किया, कट करने के बाद हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया तो उसका विड्थ कितना है 32 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे देख लिया हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे कितना है 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस को हमने 8 सेंटीमीटर बोल दिया यहाँ पे। सो लेटरल सरफेस एरिया गिवन है कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। तो हम कह सकते हैं 2πRH इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको लेटरल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया 2πRH है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 32। देखिए H की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है 32 सेंटीमीटर, R तो फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 32 इज इक्वल टू 4224। इसको फर्दर सॉल्व करिए, R की वैल्यू आ जाएगी 4224 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई 32। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। देखिए अगेन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। पहले ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर ये डिनोमिनेटर में जो टर्म्स इनको मल्टीप्लाई करके आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिएगा। या सिंपली आप क्या कर सकते हैं 1 बाई 1 टर्म्स को, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करके आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस आपको कितना मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस मिल गया तो लेंथ ऑफ सीट आपको मिल जाएगा। लेंथ ऑफ सीट आपको क्लियरली दिख रहा है, ये जो पेरीमीटर है यहाँ पे, या बोल सकते हैं ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, यही क्या होगा यहाँ पे लेंथ होगा सीट का। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr। सो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सीट इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए R की, तो मिल गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ सीट आपको मिल जाएगा 132 सेंटीमीटर। एक बार आपको लेंथ ऑफ सीट मिल गया तो आप आसानी से पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, सो ट्वाइस इन ब्रैकेट 132 प्लस 32 सेंटीमीटर। ब्रेड तो आपको ऑलरेडी 32 गिवन है। अब यहाँ से देखिए फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 132 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा 164। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 164 सेंटीमीटर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पेरीमीटर आपको मिल जाएगा 328 सेंटीमीटर। सो जो रिक्वायर्ड पेरीमीटर है पेरीमीटर ऑफ शीट वो कितना आ गया 328 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली आपने क्या किया, विड्थ आपको पता था, आपने लेंथ फाइंड आउट किया, लेंथ ऑफ सीट फाइंड आउट करने के बाद आपने आसानी से पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 16.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 20.5 सेंटीमीटर. Company placed a label around the curved surface of the container. If the label is placed 1.5 centimeter from the top and the bottom, what is the surface area of the label? अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये आप लेबल लगा रहे हैं तो लेबल कैसा हो गया सिलेंड्रिकल शेप का हो गया। सरफेस एरिया बताना है मतलब ये आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल बताना है, ठीक है। इस लेवल के बारे में बात कर रही है तो कर्व सरफेस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया बताने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो टोटल हाइट ऑफ कंटेनर गिवन है और यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो लेबल हम लगा रहे हैं टॉप और बॉटम से क्या कर रहे हैं, हम 1.5 सेंटीमीटर गैप छोड़ के लगा रहे हैं, मतलब गैप यहाँ पे दिया गया टॉप और बॉटम से। और आपको डायमीटर ऑफ क्या सिलेंडर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है, तो आपको डायमीटर ये जो सर्कुलर शेप आपका सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा ना, जो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ये जो मिल्क पाउडर कंपनी जो मिल्क पाउडर बना रही है यहाँ पे जो लेबल लगा रही है, तो लेबल क्या हो जाएगा, लेबल आउटर सरफेस में लगा रही है तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा। इसका भी डायमीटर आपका हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर मिल गया तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल गया और हाइट मिल गया तो आप आसानी से सर्फेस एरिया बता देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए क्लियरली सर्फेस एरिया ऑफ द लेबल इज इक्वल टू द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 16.8 बाई 2 सेंटीमीटर, जो कि कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर गिवन है 16.8 तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 16.8 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो है, हाइट कितना गिवन है, ये गिवन है टोटल कंटेनर का हाइट जो है, सिलेंडर का कंटेनर का हाइट कितना है 20.5 सेंटीमीटर।
बट आप ध्यान दीजिए 1.5 टॉप पे छोड़ा गया, 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर बॉटम पे छोड़ा गया स्पेस। तो ये हाइट जो है ये कितना हो जाएगा, मतलब ये जो आप लेबल लगा रहे हैं लेबल की हाइट कितनी हो जाएगी 20.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया, सो आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर ही लेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही। अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने से, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ लेबल ये कितना हो जाएगा 2πRh, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 8.4 इंटू 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको सरफेस एरिया ऑफ लेबल मिल जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है सरफेस एरिया आपको समझ में आया होगा। सरफेस एरिया देखिए फॉर्मूला बदला है, कंसेप्ट सेम है, काफ़ी दिन से हम करते आ रहे हैं सरफेस एरिया, तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है सरफेस एरिया का, उन्हीं कंसेप्ट से बेस है, सिंपल क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है फॉर्मूला आप रेडी रखिए, मतलब फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सभी आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।